जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 9 तारीख बर्मा महीना 2012 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रथम पाली में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है दोस्तों, तो मेरा मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए दोस्तों, आप लोग वीडियो सिर्फ पूरा देखिए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाएगा और इस बार हम लोग सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि सूफी जाने जाते हैं, तो सूफी किस लिए जाने जाते हैं, जो आपसे पूछा है दोस्तों। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूफी जाने जाते हैं, तो सूफी किसके नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो एक का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे सूफी। क्या सूफी जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ तो कब हुआ दोस्तों, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ, जो पूछा है। तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 1600 ईस्वी में हुआ। कब? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी, तो 3 का आंसर सी हो जाएगा, 1980 में हुई थी। कब दोस्तों? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट करके बताकर जाना है। बोल रहा है क्या कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो किस देश में है दोस्तों। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, स्विट्जरलैंड में। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, सी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता। कौन? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्न में विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो इन चारों में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, जो पूछा है। तो 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है। ओके ना। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप लोगों से छूटे ना। ओके ना। चलिए, 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, तो इन चारों में से कौन है जो कि संघवाद की विशेषता नहीं है, जो पूछा है। तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सत्ता का केंद्रीकरण। क्या? सत्ता का केंद्रीकरण है जो कि संघवाद का विशेषता नहीं है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए, तो किसने आरंभ किए दोस्तों। तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने आरंभ किए थे भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन। ओके ना। आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन गलत है, जो पूछ रहा है आपका। तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का है जो कि गलत कथन है। बोल रहा है कि वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना। ओके ना। यह कथन है जो कि गलत कथन है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, तो कौन सी पत्रिका शुरू की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा, हरिजन पत्रिका शुरू की थी महात्मा गांधी ने। ओके ना। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपका 9 तारीख बर्मा महीना 2012 में पूछे हुए हैं, वो भी प्रथम पाली में। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं दोस्तों, आपके लिए एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने जा रहा है। यही क्वेश्चन आपको इस बार सिलेक्शन दिलाकर रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बोल रहा है क्या 12 नंबर का दाशेस यानी सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों। तो 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 8 है। कितनी संख्या है? 8 है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो 13 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 13 का, एक मिनट जूम आउट अपने क्यों हो रहा, हाँ 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, सी हो जाएगा दोस्तों, क्या सी हो जाएगा। प्रत्येक दल अपना अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। यही है दोस्तों निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में सही है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर का, बोल रहा है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन से अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों, तो 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, समानता का अधिकार की गारंटी देता है संविधान अपने नागरिकों को। ओके ना, समानता का अधिकार का गारंटी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा है, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 15 नंबर का, क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। तो कौन करते हैं दोस्तों, तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों जो पूछा है, तो 16 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, यह है राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से सही नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी जो आपसे पूछा है, तो वो बौद्ध धर्म की स्थापना। सिद्धार्थ किसे कहा रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध को कहा रहा है। ओके ना। चलिए गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो किसने की दोस्तों, तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने की। किसने की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो किस घटना को कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल दोस्तों, तो 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। किसका, स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ दोस्तों, तो 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ। कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो किस आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों, तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या 22 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड में जल्द ही कोई सुधार लागू हुए हैं, ये है जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 1930 में हुई थी। 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 24 नंबर का कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। तो किस क्षेत्र में सहयोग दिया दोस्तों, तो 24 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, महिला शक्तिकरण क्षेत्र में सहयोग दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो किनका नाम था दोस्तों, सीमांत गांधी। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफर खान का नाम था सीमांत गांधी। ओके ना, सीमांत गांधी किसका नाम था, तो खान अब्दुल गफर खान का था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो कौन सी घटना है जो कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो किस
तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी विश्व जल दिवस या हो गया महिला राष्ट्रीय दिवस या फिर मजदूर दिवस, जितने भी दिवस है दोस्तों उसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बिहार में जितने भी दिवस है, जैसे बिहार दिवस, चाहे जल संरक्षण दिवस, कुछ भी दिवस का जो है उसे याद